सेकंड, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा का अर्थ है जो अपने दैनिक जीवन में जिनकी आवश्यकता होती है, दैनिक जीवन में जिन वचन यानी कि जो सत्य वचन है, जो प्रतिज्ञा है, जो प्रेरणा की बातें हैं, उनकी आवश्यकता को बताया गया है कि उनकी क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में और क्या उपयोगी हैं वो। देखो आपके ये 10 वो बताए गए हैं बिंदु, और इन 10 बिंदुओं में 10 मूल्य उन्हें बताया गया है जिनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें इन सब बातों का अपने जीवन में क्या मूल्य है या क्या महत्व है, और ये 10 बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। अब देखो, सत्यम वद, पहली लाइन है सत्यम वद। सत्य का अर्थ है सत्य, वद का अर्थ है बोलो। फर्स्ट लाइन का अर्थ हुआ सत्य बोलो। सेकंड लाइन देखो, पहले मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताती हूँ, उसके बाद उस लाइन का अर्थ, और जो अर्थ है वो आपके सामने लिखा गया है बुक्स में। सामने रेड पेन से जो अर्थ लिखा है वो इस पाठ का अर्थ है। इसी में देख के आपको इसका अर्थ समझना है। धर्मम, धर्मम का अर्थ है धर्म। चर का अर्थ है करो, क्या करो, धर्म करो। थर्ड है मातृ देवो भवे। मातृ का अर्थ है माता को, देवो देव, भवे समझो, माता को देव समझो। पितृ देवो भवे, पितृ का अर्थ है पिता। देवो का अर्थ है देव। भव का अर्थ है समझो, पिता को देव समझो। 5 पॉइंट देखो, पिता को देव समझो। आचार्य देवो भवे। आचार्य का अर्थ है अध्यापक या आचार्य। आचार्य देवो देव, भव समझो, आचार्य को देव समझो। 5वां पॉइंट है आचार्य को देव समझो। आपको इन 5 पॉइंटों का सबसे पहले संस्कृत पढ़नी है और संस्कृत के बाद में उनका अर्थ करना है। वापस रिपीट कर देती हूँ। सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म करो। मातृ देवो भवे, माता को देव समझो। पितृ देवो भवे, पिता को देव समझो। आचार्य देवो भवे, आचार्य को देव समझो। 6 पॉइंट देखो, मान्याना, मान्य, मान्यान याने मान्य। मान्याना का अर्थ है पूजो। मान्या का अर्थ है पूजो, जो पूजनीय है उनको क्या कहा जाता है, पूजो। मान्य आदर करो, क्या करो, मान्य का अर्थ है आदर करो, और मान्यान का अर्थ है पूज्यो का। तो इस लाइन का अर्थ हुआ पूज्यो का आदर करो। 7वां बिंदु देखो, सेवस्व विद्व जनान। सेवस्व, सेवस्व का अर्थ है सेवा करो। सेवस्व का अर्थ है सेवा करो। विद्व जनान, विद्व जनान का
विद्वानों की सेवा करो। विद्वजनान का अर्थ है विद्वान और सेवस्व का अर्थ है सेवा करो। तो किसकी सेवा करनी है? विद्वानों की सेवा करो। दीने गुरु दयाम, दीने, दीने का अर्थ है दीन, कुरु का अर्थ है करो, दयाम, दयाम का अर्थ है दया, दीन पर दया करो। इस लाइन का अर्थ एक बार वापस, दीने, दीने का अर्थ है दीन, कुरु, कुरु का अर्थ है करो, दयाम, दयाम का अर्थ है दया करो। तो क्या कहना चाह रही है 8वीं लाइन आपसे कि दीन पर दया करो। जो दुखी हैं उन पर हमें क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। दरिद्रान भर, दरिद्रान, दरिद्रान का अर्थ है गरीब, दरिद्रान का अर्थ क्या हुआ? गरीब। भरे, भरे का अर्थ है पालन करना, क्या करना? पालन करना। भरे का अर्थ हुआ पालन करना, तो गरीबों का क्या करना है? पालन करना है। पापे रति माँ कृथा, पापे, पापे का अर्थ है पाप से, रति, रति का अर्थ है प्रेम, माँ, माँ का अर्थ है मत, कृथा, कृथा का अर्थ है करो। पाप से प्रेम मत करो। किससे प्रेम नहीं करना चाहिए? पाप से। तो पापे, पापे का अर्थ हुआ पाप, रति का अर्थ हुआ प्रेम, माँ का अर्थ है मत, कृथा का अर्थ है करो। पाप से प्रेम मत करो। एक बार वापिस 6 पॉइंट से देखो। पूज्यों का आदर करो, विद्वानों की सेवा करो, दीन पर दया करो, दुखी लोगों पर दया करो, गरीबों का पालन करो, पाप से प्रेम मत करो। क्या आपको पाप से क्या नहीं करना है? प्रेम नहीं करना है। आपको ये 10 बिंदु दिए गए हैं, इन सब का आपको पहले संस्कृत पढ़ना है, उसके बाद जो मैं आपको PDF भेजा है उसमें से इसका अर्थ देखना है। अर्थ देखने के बाद ही इसका अर्थ आपको करना है। 2 से 3 बार आपको इसका अर्थ करना है और कठिन शब्दार्थ आपको PDF में से अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आपको जिसके पास बुक नहीं है, संस्कृत की बुक नहीं है, उनको जो मैंने PDF भेजा है उसको उसी प्रकार आपकी जो संस्कृत की नोटबुक में उसमें करना है और उसी में से लर्न करना है। बुक नहीं है, जब तक बुक नहीं आती है तब तक आपको इसमें से ही करना है। अब बुक आ जाती है तो आपको बुक में से पढ़ना है, ठीक है। आपको बुक नहीं है तो आपको इसी में से पढ़ना है। आपके कठिन शब्दार्थ, अर्थ, अर्थ का अर्थ क्या होता है? अनुवाद, हिंदी अनुवाद, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद और क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन का आंसर, ये आएंगे, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। आपको पहले पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का अच्छे से नोटबुक में से अर्थ करना है, प्लस में शब्दार्थ, ये आपको नोटबुक में करने हैं और आपको याद करने हैं।